हेलो स्टूडेंट, दिस प्रेम मिश्रा हियर। आप लोगों को पिछले सेशन के अंतर्गत डिफरेंट इंटीग्रेशन का कुछ एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस किया गया था। आज का सेशन भी डियर उसी के बेस पे चलेगा। आप लोगों को इस सेशन के अंतर्गत आपका एक्सरसाइज 20.1 जो होगा द एंड हो जाएगा। तो चलिए, आज जो आपके सामने एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं, यानी एक्सरसाइज एग्जाम्पल जो बोलिए लिखे गए हैं, कंफ्यूजन यह है dx अपॉन x इंटू 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर। आपका जो दिया गया है, क्या दिया गया है? तो दिया गया है डियर ए और बी, मतलब ए और बी अपर और लोअर लिमिट जो दिए गए हैं तो ये हैं। यानी अपर लिमिट की बात किया जाए तो e⁻², और लोअर लिमिट के 1 दिया गया है। अब एक क्वेश्चन देखने के बाद आप लोगों को एक चीज़ याद आ रहा होगा, क्या? इंडिफरेंट इंटीग्रेशन में बहुत ही लंबा चला था और बहुत ही ज़्यादा डिस्कस किया गया था, और साथ साथ डियर उस पर बहुत ज़्यादा फोकस भी किया गया था। वह यह है ट्रांसपोर्टेशन मेथड, यानी कि बोले तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें हम ट्रांसफ़र करते थे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में या सब्स्टिट्यूट करते थे। जस्ट उसी का फॉर्म यहाँ पर है, बस यहाँ पर एक ही एडिशनल है कि लिमिट दिया गया। तो चलिए देखिए कैसे देखते हैं सॉल्व होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे डियर, सबसे पहले हम क्या चलिए आज देखते हैं डियर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम मान लेंगे क्या, देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट जेड ड्रॉ मान लेंगे 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स। उसके बाद क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में डियर, तो एक्स के रिस्पेक्ट में। जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स, और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, और लॉग एक्स का डिफरेंशियल जो होगा डियर 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका आ जाएगा डी जेड अपॉन एक्स आ जाएगा, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद डियर डी जेड इंटू में एक्स आ जाएगा और बराबर में डी एक्स आ जाएगा। अब डी एक्स निकाल चुके हैं, इसके बाद आप लोगों को माइंड में सवाल जरूर आ रहा होगा, डी एक्स का आप कहाँ यूज करेंगे। तो डियर डी एक्स का डिफरेंट इंटीग्रेशन में क्या यूज था, जहाँ पर आपका क्वेश्चन में डी एक्स दिया है वहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद आपका ऑटोमेटिक आंसर आने लगेगा। या तो एक और बात बताए थे पिछले सेशन के अंतर्गत, कि आप चाहते हैं तो लिमिट यहीं पर चेंज कर सकते हैं, या नहीं भी चाहते हैं तो लिमिट को आप आगे रख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है डियर, बट हम क्या करेंगे, यहीं पर हम लिमिट को चेंज करते हैं। देखिए, अगर हम एक्स के जगह 1 रखते हैं, देखिए वेन लिमिट रखते हैं, अब वेन एक्स बराबर e⁻², तो जेड बराबर क्या हो जाएगा देख लेते हैं जरा। तो जेड बराबर हो जाएगा आपका 1 प्लस लॉग ई के पावर 2। तो देखिए लॉग ई को हम लिख सकते हैं 2 लॉग ई, 2 लॉग ई लिख सकते हैं, और लॉग ई जो होता है डियर आपका 1 होता है। तो आपका जेड का वैल्यू आ जाएगा 3। यानी जब आप लिमिट एक्स बराबर ई के पावर 2 रखेंगे डियर, जब एक्स बराबर ई टू दी पावर लिमिट रहेंगे डियर, तो जब आपका जेड का वैल्यू आएगा वह जेड का वैल्यू आपका 3 आ जाएगा। जेड का वैल्यू क्या आएगा, 3 आ जाएगा। उसके बाद अगर हम रखते हैं डियर एक्स बराबर 1 को रखते हैं, तब आपका जेड का वैल्यू क्या आएगा डियर, देख लेते हैं। जेड का वैल्यू आ जाएगा log e1, और log e1 क्या होता है डियर, 1 होता है। तो आपका यहाँ पर जो आ जाएगा, अगर आप जेड बराबर रखते हैं तो वैल्यू जो आएगा वह 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। log e1 0 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, यानी जेड बराबर क्या आ जाएगा डियर, 1 आ जाएगा। यानी आप अगर वैल्यू रखते हैं एक्स बराबर 1 को तो जेड बराबर 1 आता है। अगर आप वैल्यू रखते हो एक्स बराबर ई के पावर 2 को, तो जेड बराबर आपका 3 आता है आंसर। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए, आगे डिस्कस करते हैं। इस वैल्यू को पुट करेंगे, उसके बाद लिमिट को रखेंगे और आंसर को पाल लेंगे। चलिए नोट कीजिए।
ओ देश मेरी मैं हीर सदायूं नस नस में तेरा इसके बाद। चलिए देखते हैं डियर आगे क्या होता है। इसके बाद आप नोट कर लिए होंगे तो वाइप आउट कर देते हैं। चलिए क्या करते हैं, 1 के जगह आपका जो लिमिट 1 रखेंगे तो 1 आ जाता है, ई टू पावर जेड सॉरी 2 रखते तो 3 आता है। और उसके बाद डीजेड के जगह आपका वैल्यू आया था डीजेड इंटू में एक्स, डीएक्स के जगह सॉरी डीजेड इंटू में एक्स, उसके बाद एक्स का एक्स रखिए और 1 प्लस लॉग एक्स को आप जेड मान लिए थे, जेड का स्क्वायर कर दीजिए। एक्स से एक्स डियर क्या होगा आपका घर चल जाएगा यानी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बच जाएगा 1 से 3 यानी कि डीजेड अपॉन में जेड स्क्वायर। अब डीजेड अपॉन में जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा देख लेते हैं। अगर हम ले जाते हैं ऊपर में जेड के पावर -2 इंटू में डी जेड 1 के पावर लिमिट 3, तो एस टू डी पावर एन का अगर इक्वेशन यानी फार्मूला यूज करेंगे डियर तो होता है क्या, एक्स के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस वन ऐड करेंगे डियर इसमें, तब देखिए z -2 प्लस 1 अपॉन में भी -2 प्लस 1 लिमिट चलेगा 1 से 3 तक। उसके बाद आपका आएगा z के पावर -1 हो जाएगा अपॉन में -1 लिमिट चलेगा 1 से 3 तक। आपका जो प्रोडक्ट आएगा डियर वह यह आ जाएगा -1 अपॉन जेड, -1 अपॉन जेड लिमिट जो होगा 1 से 3 तक होगा। चलिए यहाँ तक आप नोट कीजिए डियर, आगे डिस्कस करते हैं लिमिट को पुट कर देंगे आंसर मेरा हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए। आप लोग टेंशन मत लीजिए, एग्जाम का डेट हो सकता है एक्सटेंड करें फिर से, क्योंकि एक सेक्शन पीछे तो ज़रूर करेगा डियर, नहीं अगर करता है तो इक्वल कैसे होगा। तो चलिए आप टेंशन मत लीजिए, जब भी एग्जाम हो पढ़ना तो हमारा काम ही है। चलिए वाइप आउट करते हैं, देखते हैं आगे आगे क्या आता है। बस आप लगन से और मेहनत से पढ़िए डियर, उसके बाद देखिए एग्जाम हो के ना हो उससे टेंशन मत लीजिए, बट आप पढ़ा कीजिए। बहुत सारा स्टूडेंट क्या करते हैं माइंड में बैठ जाता है कि एग्ज़ाम का डेट एक्सटेंड हुआ तो पढ़ेंगे बाद में। जो यार अगर 6 महीना क्या 8 महीना में नहीं कर पाया, क्या वो 10 दिन में कर पाएगा? मुझे तो नहीं लगता। अगर तुम्हें लगता है तो तुम कर लो। चलिए देखते हैं आगे। -1 अपॉन जेड होता है, लिमिट आपका 1 से 3 तक है। अब लिमिट को सिर्फ रख दीजिए, 3 रखेंगे, फिर उसके बाद माइनस है तो ऑलरेडी माइनस प्लस हो जाएगा 1/1, यानी आता -1 अपॉन 3 प्लस 1, यानी कि -1 प्लस 3 अपॉन में 3 यानी 2/3, यानी आपका जो था इंटीग्रेशन डियर लिमिट था 1e⁻², dx अपॉन में x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। आंसर आपका आता है 2/3। चलिए आंसर को नोट कर लीजिए, उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं। आगाज किए हैं, अंजाम तक पहुंचेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, आप लोगों का सिलेबस खत्म होगा। आई होप आप नोट कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यानी एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। इस सेशन के अंतर्गत आपका एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा डियर। चलिए एग्जाम्पल सेकेंड की ओर चलते हैं। लिमिट देता है 1, लिमिट 0 to 1 है। उसके बाद dx अपॉन में e⁻x प्लस e⁻2x। सॉरी,
चलिए सेकेंड एग्जाम्पल को चलते हैं। लिमिट है 0 to 1, लिमिट है डियर 0 to 1। उसके बाद e टू दी पावर x अपॉन में 1 प्लस e टू दी पावर 2 इंटू में dx। सेम क्वेश्चन है डियर, जस्ट पीछे डिस्कस किए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। किस मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। जस्ट लाइक उसी मेथड से इसको भी सोल्व करेंगे। देखिए कैसे सोल्व होता है। सबसे पहले इसमें भी क्या करेंगे, हम मान लेंगे जेड बराबर क्या मान लेंगे, 1 प्लस ई के पावर एक्स को पूरा मान लीजिए, या आप ई के पावर एक्स को सिर्फ मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में डियर, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो आपका आएगा डी जेड अपॉन डी एक्स बराबर ई टू दी पावर एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डी जेड अपॉन ई टू दी पावर एक्स बराबर में डी एक्स। अब क्या कीजिए डियर, अब लिमिट को पुट कर दीजिए। अगर आप वेन एक्स बराबर 0 को पुट करते हैं तो जेड बराबर क्या आएगा देखते हैं, ई की पावर 0, कितना के भी पावर 0, 1 ही होता है। यानी अगर आप एक्स बराबर 0 रखते हो तो जेड बराबर 1 मान देता है। आगे देखिए, अगर आप एक्स बराबर 1 को रखते हो तो जेड बराबर ई टू दी पावर 1, ई के पावर 1 कितना आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, क्या आएगा बोलिए अली, ई की पावर 1 रहेंगे डियर, कितना के पावर 1 तो 1, यानी कि ई हो जाएगा। यानी आपका लिमिट चलेगा इससे 1 की ओर। चलिए यहाँ देखते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, लिमिट 0 पुट कीजिए डियर तो 1 हो जाएगा, यानी 1 रखेंगे। 1 पुट किए तो ई हो जाएगा, यानी ई रखेंगे। ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स, 1 प्लस तो 1 प्लस, ये देखिए यहाँ पर ई टू दी पावर 2x है, इसको ई एक्स इंटू ई एक्स लिख सकते हैं। अगर आपका बेस इक्वल हो तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है, तो 1x प्लस 1x 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर ई टू यानी कि जेड स्क्वायर हम लिख सकते हैं। अब देखिए dx है, dx के जगह क्या आपका आया है, डी जेड अपॉन ई के पावर एक्स। ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया। आपका बच जाएगा 1 ई के पावर है, बच जाएगा क्या, डी जेड अपॉन में 1 प्लस जेड स्क्वायर। अब कुछ माइंड में याद आ रहा होगा कि डी यानी कि 1 प्लस जेड स्क्वायर, डी जेड अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर क्या होता है। फिलहाल आप सोचते रहिए, सोचिए, उसके बाद तो हम है ही। चलिए नोट कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। इसका कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ वैल्यू को पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए इसका हो जाएगा tan इनवर्स जेड, लिमिट चलेगा 1 ई के पावर ई, क्योंकि डी जेड अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर tan इनवर्स एक्स होता था, तो वहाँ पर हो जाएगा, यानी लिमिट से पुट कर देंगे ई माइनस में 1 हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग। लिमिट इसका जो आंसर आएगा डियर, वो अगर पूरा का पूरा फैक्टराइज किया जाए तो इस तरह से आएगा, tan इनवर्स ई माइनस में tan इनवर्स 1। अब देखिए डियर, tan इनवर्स ई हो जाएगा और tan इनवर्स 1 को लिख सकते हैं हम tan पाई अपॉन 4, क्योंकि tan 45 डिग्री 1 होता है। tan इनवर्स से इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, आपका बच जाएगा tan इनवर्स ई माइनस में पाई अपॉन 4 आंसर। यानी आपका जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन देख लेते हैं क्या था, है कि नहीं। क्वेश्चन था, लिमिट था 0 to 1 ई टू दी पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई के पावर 2x इंटू डी एक्स का आंसर आएगा tan इनवर्स ई माइनस पाई अपॉन 4। अब समझ में आप लोगों को लगता है कि धीरे धीरे आ रहा होगा। चलिए नोट कीजिए, एग्जाम्पल थर्ड की ओर चलते हैं।
तुझे देखे बिना जाना सनम। तो आप लोग किताब के बिना देखे नहीं रहिए कि बहुत सारा स्टूडेंट किताब ही नहीं देखे, अभी तो उनको ये भी पता नहीं होगा कि सिलेबस क्या पढ़ना है। मैं कंफर्म बोलता हूँ 58% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको अभी तक ये भी पता नहीं होगा कि सिलेबस हमें क्या पढ़ना है। तो ऐसा मत करो यार। चलिए आगे देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर हाली नोट कीजिए। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर चलते हैं। देखिए ये भी यानी जितना भी क्वेश्चन आ रहा है डियर, एक बात को गौर कीजिए, सब ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से बन रहा है। यानी आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन मेथड क्या है, आप लिए जान है। अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन मेथड आ जाता है डियर तो आप वाह वाह है, यानी एग्जाम में आपको आधा से बेसी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फोकस कीजिए, ठीक है। चलिए इसमें क्या करेंगे, इसमें भी वही करेंगे। इसमें जेड बराबर 1 प्लस साइन एक्स को मान लेते हैं। उसके बाद हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में। आ जाएगा आपको डी जेड अपॉन डी एक्स, 1 का 0, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डी जेड अपॉन में कॉस एक्स और में डी एक्स। अब लिमिट चेंज कर लेते हैं, क्या होगा अगर वन बराबर हम एक्स और 1 रखते हैं तो जेड बराबर क्या होगा, 1 प्लस साइन वन किसका मान होता है बताइए आप लोग। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आ जाए ना तो आप यहाँ पर चेंज, तो हम देखिए आप लोग कर लीजिएगा। हम एक क्वेश्चन आप लोगों को बता देते हैं वहाँ पर चेंज करके, यानी फाइनल पोजीशन में चेंज करके आप लोग इसको चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पर नहीं होता कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा। देखिए क्या होगा, यहाँ लिमिट जस्ट के तस रहने दीजिए। डी जेड है तो चलिए कॉस एक्स को रख लेते हैं। 1 प्लस जेड को क्या मान लिए हो, साइन मान, सॉरी 1 प्लस साइन एक्स को क्या माने हैं, जेड माने हैं, जेड का क्यू कर देते हैं। डी एक्स की जगह वैल्यू आया आपका डी जेड अपॉन में कॉस एक्स। कॉस एक्स से कॉस एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आपका बच जाएगा क्या, जेड क्यू। 1 लिमिट जेड क्यू बच जाएगा इंटू में डी जेड। अब जेड क्यू का इंटीग्रेशन करेंगे तो जेड के पावर 4 हो जाएगा। लिमिट जो आपका रहेगा 1 से 2 तक रहेगा, 1 से 2 तक रहेगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आप जेड बराबर इतना मान लिए हो, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, फिलहाल नोट कीजिए आप।
चलिए आगे देखते हैं क्या है आपका। आपका आया Z4। लिमिट तो सेम रहेगा। लिमिट क्या है, 1 से 2 तक है। अब जेड रहा क्या माने हो, 1 प्लस साइन एक्स। चलिए देख लेते हैं। आपका आया था जेड के पावर में 4, लिमिट 1 से 2। अब जेड रहा क्या माने हो, 1 प्लस साइन एक्स को माने हो, 1 प्लस साइन एक्स रख दो, लिमिट 1 से 2। चलो लिमिट रखते हैं। देखिए 1 प्लस साइन 2 लिमिट हो जाएगा, माइनस 1 प्लस साइन 1 लिमिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 साइन एक्स लिमिट हो जाएगा। देखते हैं। देखिए साइन 2 भी 0 होता है, सो 0 हो जाएगा। और साइन 1 0, सॉरी साइन 1 0 होता है और 0 हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस प्लस आ गया, ये भी कैंसिल हो जाएगा। आपका इंटीग्रेशन 0 आंसर आ जाएगा। क्या आया, 0 आया। क्या आया, 0 आ गया आंसर आपका। आपका क्वेश्चन था, लिमिट था 1 से 2 cos x इंटू 1 प्लस साइन एक्स का होल क्यूब डी, आंसर आता है 0। आप फाइनल में सॉल्व, मतलब फाइनल में लिमिट न चेंज करके आप वहाँ पर भी चेंज कर सकते। तो हमें करना मजबूरी था, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से आप लोग के सामने रिप्रेजेंट करना होता है, ताकि आप अच्छा से अच्छा समझ सके, आपके माइंड में अच्छा से अच्छा कॉन्सेप्ट जा सके। चलिए इसको नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला जो क्वेश्चन आने वाला है धांसू क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए फार्मूला पर बेस है। अगर फार्मूला याद होगा तो देखते के साथ आपको माइंड में ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। ना फार्मूला याद होगा तो माथा पटकिएगा, ये मत बोलिएगा कि सर नहीं बताए थे प्रेम सर। चलिए 4 नंबर चलते हैं। साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स लिमिट चलेगा आपका। चलिए पाई अपॉन 2 से लिमिट पाई अपॉन 4 तक चलाते हैं। पाई अपॉन 2 से लिमिट उल्टा हो गया है, एक सेकेंड ईयर। लिमिट चलेगा आपका लिमिट चलेगा 0 से पाई अपॉन 2। चलिए अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो देखते हैं साथ सोल्व हो गया होगा, नहीं याद होगा तो मत सोल्व कीजिएगा। फिर देख लीजिए यार, देख लीजिए, आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाया जा रहा है, देख एक कम से कम कुछ तो सीखा कीजिए। चलिए देखते हैं डियर, अगर आपको हम यहाँ फार्मूला बैठा दे, अगर साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता था 1 माइनस में कॉस 2x अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। मतलब होल स्क्वायर क्या, साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है। हम हमारे साथ आप भी बोल रहे हो, गजब हाल है यार। ध्यान रखिए, यहाँ लिमिट आपका जाएगा 0 से पाई अपॉन 2 तक। अब देखिए इसको अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन अलग अलग करें तो 1 अपॉन 2 इंटू में डी एक्स लिमिट 0 से पाई अपॉन 2 माइनस में कॉस 2x अपॉन में 2 इंटू में डी एक्स लिमिट 0 से पाई अपॉन 2। ठीक है, 1 अपॉन 2 है तो x अपॉन 2 हो जाएगा, लिमिट चलेगा 0 से पाई अपॉन 2। यहाँ हो जाएगा cos 2x है तो हो जाएगा साइन 2x अपॉन में 4 हो जाएगा, लिमिट चलेगा 0 से पाई अपॉन 2। जस्ट लाइक लिमिट को रख देते हैं इधर, देख लीजिए लिमिट रहेंगे तो पाई अपॉन में 2 हो जाएगा, इंटू में 2 हो जाएगा, माइनस 0 हो जाएगा। इधर रखेंगे लिमिट तो साइन 2 इंटू में पाई अपॉन 2 अपॉन में 4 माइनस हो जाएगा,
साइन 2 इंटू में 0 अपॉन में 4। आगे देखिए ये तो हो जाएगा पाई अपन 4 हो जाएगा, माइनस इसे कैंसिल। अब बताइए साइन पाई कितना होता है, तो साइन पाई कितना होता है बताइए आप लोग, हाली फटाक दे आंसर दीजिए कमेंट में कमेंट कीजिए। साइन पाई कितना होता है, व्हाट इज साइन पाई, हेलो। साइन पाई डियर 0 होता है, तो 0 हो जाएगा, यानी 0/4 0 हो जाएगा, इधर भी 0 हो जाएगा, यानी आपका जो आंसर आने वाला है वो पाई/4 आने वाला है। क्वेश्चन था लिमिट 0 से पाई/2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। आपका आंसर जो आने वाला है वो पाई/4 आने वाला है। तो देखिए आप कितना इजी वे से इसको सोल्व कर दिया गया, नोट कीजिए और क्या कीजिएगा। अगला क्वेश्चन नहीं, लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नोट कर लिए होंगे। चलिए क्वेश्चन 5 है आप लोगों के लिए, एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर x3 इंटू में डी एक्स लिमिट 0 से 1 इसमें सब ट्यूशन मेथड एंड ट्रांसफॉर्मेशन मेथड फॉलो होगा डियर। और हाँ आप लोगों को एक बात अंत में बताएंगे जो बहुत ही अच्छा होगा। चलिए इसमें भी जेड क्या करें, यानी लेट जेड हम मान लेंगे डियर, हम एक्स के पावर 3 को मानेंगे। उसके बाद डियर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, वो भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो आ जाएगा dz अपॉन में dx बराबर में 3x²। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा dz बराबर में, यानी dz अपॉन 3x² बराबर में आपका dx आ जाएगा। लिमिट यहीं पर चेंज कर देते हैं। देखिए आप लोगों के लिए एक बार बता दें, बेहतर लिमिट चेंज करना यहीं पर होगा, यानी आप लोगों को लिमिट चेंज करना बेहतर यहीं पर होगा। 1 सेकंड गाइज, चलिए गाइज देखते हैं आप लोगों का लिमिट चेंज करना यहीं पर बेहतर होगा। तो चलिए अगर हम एक्स बराबर हम पुट कर देते हैं 0 को, तो जेड बराबर क्या आ जाएगा मेरा 0 आ जाएगा। अगर हम एक्स बराबर पुट करते हैं 1 को, तो जेड बराबर क्या मेरा आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो देखिए 1 आ जाएगा। अगर एक बात, अगर इस तरह से आप लोगों का क्वेश्चन दे डियर, इस तरह से अगर आप लोगों का क्वेश्चन दे तो आप लिमिट ना भी चेंज कीजिएगा चल जाएगा, लेकिन हाँ वो आपके लिए एग्जाम में अगर लिमिट ना चेंज कीजिएगा तो आपको नंबर ही नहीं देगा। और एग्जाम में नंबर लेना रहता है, ना कि शॉर्ट में समझना रहता है। चलिए देखते हैं, जहाँ पर dx है डियर वहाँ पर ये वैल्यू को पुट कर देंगे हम, तो लिमिट तो सेम चलेगा 0 से 1 तक x²। अब एक्स यू के जगह आप जेड माने हो जेड रख दो, dx के जगह आपका वैल्यू आ चुका है dz अपॉन में 3x²। तो देखिए x² कैंसिल, 1/3 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर 0 से 1 लिमिट e⁻z के e⁻z। चलिए इतना नोट कीजिएगा, आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं डियर।
यहाँ पर जो हो जाएगा डियर आपका ई टू डी पावर जेड था, तो ई टू डी पावर जेड का इंटीग्रेशन ई टू डी पावर जेड होता है, लिमिट 0 से 1 चलेगा। वैल्यू रखेंगे ई टू डी पावर एक्स माइनस ई की पावर जेड, यानी ई माइनस जीरो के, यानी कितना के भी पावर 0, एक्स के पावर 0, 10 के पावर 0, सबका वैल्यू 1, यानी यहाँ पर 1 हो जाएगा। यानी आपका जो आंसर आएगा डियर वो ए आ जाएगा। अगर आप इंटीग्रेशन करते हो 0 से 1 लिमिट लेकर एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स के पावर 3 डियर, तो आपका जो आंसर आने वाला है वो ये आएगा ई माइनस 1 आएगा। डेट्स गाइड्स, इसको नोट कीजिए। अगला सेशन के अंदर आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बताया जाएगा, सो आप सेशन को मिस नहीं कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा शेयर करो। और जो भी स्टूडेंट अगर इंडिफिनिट इंटीग्रेशन नहीं देखे होंगे, नहीं समझे होंगे, वो जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। अगर वो आप समझ जाते हैं तो इसको समझने में आपको प्रॉब्लम तनिक क्या होबे नहीं करेगा। आप थोड़ा समझिएगा, सिर्फ लिमिट रखने के लिए बस। थैंक्स फॉर लास्ट वॉचिंग वीडियो।